इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ, सियासी जमातों की क़यादत ने सर जोड़ लिए। हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में शराकत इक़्तिदार की शराइत क्या होंगी? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 3 बजे फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ की तजावीज़ पर हतमी फैसले किए जाएंगे। सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बनाने का ऐलान होगा। गुज़िश्ता इजलास में शुरका का पीपी क़यादत पर इज़हार एतमाद, मजबूत इत्तेहादी हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन में बैठने की तजवीज़, बाज़ अरकान का अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा। तमाम फैसलों का इख्तियार आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को दे दिया। सियासी रहनुमाओं से राब्ते जारी रखने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमाओं ने कहा, इंतखाबात में होने वाली बेहिसाबगियों पर तशवीश का इजहार, अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हल्कों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आज मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज्यादतियाँ थी, इर्रेगुलरिटीज थी, उसका तस्करा हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अप्रिशिएट किया गया जिस तरीके से उन्होंने अपना बयानिया अपना मंशूर पूरे पाकिस्तान में लेकर गए। आसफा बीबी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई। हुकूमत साजी में JUIF का वजन किस पलड़े में जाएगा? जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास आज होगा। मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबी नताइज और हुकूमत साजी का जायजा लिया जाएगा। उधर MKM का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, कामरान टिसोरी शामिल। इस्लामाबाद में नून लीग समेत अहम मुलाकातें मुतवक्के। जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं। वो कहता है अब वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है, क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ? बानी PTI ही वजीर आजम बनेंगे। वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता, उनके बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI पर पाबंदी नहीं, सिर्फ निशान छीना गया। हम PTI से हैं, आज़ाद कहना गैर आईनी और गलत है। नवाज शरीफ यास्मिन राशिद से हार गए तो कबूल करें। साद रफीक को सराहता हूँ कि शिकस्त को तस्लीम किया और फोन पर मुझे मुबारकबाद दी। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मुशावरत का अमल है विद अदर पार्टीज फेडरल लेवल के ऊपर टू फॉर्म गवर्नमेंट, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं और उसी के मुताबिक पंजाब में इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है था और जो रिजल्ट्स हैं उसने भी ये साबित किया है, जो वजीर आजम का फैसला है वो नहीं हुआ और वजीर आजम के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब ही हैं। पंजाब में हमने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में कहा, हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरा जारी है। वजीर आजम का भी कोई फैसला नहीं हुआ। 16 माह की हुकूमत में हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। उधर PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, KP में धांधली इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ नवाज शरीफ नहीं। बीबी की सूबाई कौमी दोनों सीटें हम जीत चुके हैं। मियाँ साहब हमजा साहब की सीटें हम जीत चुके हैं। इसी तरह उस्मान दार साहब की वालिदा मोहतरमा अपनी सीट जीत चुकी हैं। लेकिन वो सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन एक इस सारे माहौल में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि जाहिर करती हैं कि हमारे लोगों का ज़मीर अभी मुर्दा नहीं है सियासी लीडरशिप का। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो काबिल एहतराम, काबिल फ़ख्र किरदार अदा किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद को बैठा। इंडेक्स में 1391 पॉइंट्स की कमी हो गई, 59,600 पर ट्रेड करता रहा। माहिरीन कहते हैं हुकूमत साजी से मुताल्लिक गैर यकीनी की सूरत हाल मुसलसल मंदी का बाइस है। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में $5 महंगा हो गया।
लाहौर हाई कोर्ट में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तें PP 164 में शहबाज शरीफ के वोटों की गिनती की अपील रद्द। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने समाअत की, रिमार्क्स दिए, तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन ने देखने हैं। हमजा शहबाज की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। गुजरात के हल्का NA 64 में दोबारा गिनती शुरू। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया ने दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दी थी। फॉर्म 47 में गिनती की निगरानी RO की निगरानी में जारी। 8 फरवरी को चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन को कामयाब करार दिया गया था। परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद घर न पहुंचाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी बेंच की सरबराही करेंगे। कैसरा इलाही ने पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। बनी गाला सब जेल में ना रखा जाए, अरियाला जेल मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत, एतराज़ात दूर करके आज ही डायरी नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की, रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर एड्रेस पूरे नहीं लिखे गए, दरखास्त के साथ बयान हल्फी भी नहीं लगा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस और वकील मतरूका वफ़ इमलाक के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का कुछ तो एहतराम करें। वकील अकरम चौधरी ने कहा, बतौर वकील अदालत भी मेरा एहतराम करे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, इग़लाक़ तो ख़त्म ही हो गया, पहले अदालत पर चढ़ाई कर दो, फिर जज को सवाल भी ना पूछने दो। हमें आपसे नहीं, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन से बात करनी है। चीफ जस्टिस ने अकरम चौधरी को रोस्ट्रम से खर्चने की हिदायत कर दी। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मौली फ्रॉड केस में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों की एवज मंजूर की। फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी न देने का इल्जाम था। इंतखाबात में मुबैना धांधली, बलोचिस्तान में शटडाउन हड़ताल, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार, मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद। BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेट्स ने हड़ताल की कॉल दी। धांधली के इल्जामात पर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग। GDA ने भी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली की दोनों नशिस्तें वापस करने का ऐलान। सरबराह GDA पीर पगारा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नताइज कहीं और से तब्दील हुए, ये ROs का काम नहीं। मुझे कहा गया जरदारी के साथ अलायंस कर लो, फंक्शनल लीग की सीटें मिल जाएंगी। मैंने कहा GDA ख़त्म नहीं कर सकता। कहा गया फिर GDA के सामने 0, MQM के सामने 15 लिखा हुआ है। पीर पगारा ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, तहकीकात के लिए पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम पहला और दुरुस्त कदम होगा। ज़रूरत पड़े तो मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत से मिलकर काम करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा, नाम सामने आ गए। डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक गनी और अली अमीन गंडापुर मजबूत उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए अहम इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नामों पर गौर किया जाएगा। बैरिस्टर गोहर खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। बानी PTI से नाम की मंजूरी ली जाएगी। उधर आज़ाद अरकान की वफादारियाँ बदलने का खदशा। तहरीक इंसाफ ने कामयाब उम्मीदवारों से हल्फनामे मांग लिए। कामयाब रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने हल्फनामा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। लिखा, पार्टी की जानिब से जो हिदायत मिलेंगी उन्हीं पर अमल करूंगा। पंजाब हुकूमत का स्मॉग में कमी के लिए बड़ा इक़दाम। 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद देने की मंजूरी। 7,000 बाइक्स तलबा और 3,000 तालिबात को दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 40वां इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। घरेलू नाचाकी पर पूरा खानदान उजड़ गया। जकवाल में 6 अफराद का होलनाक कत्ल। मुलजिम ने बीवी बच्चों को मार कर खुद को भी गोली मार ली। मरने वालों में 2 बेटे और 2 बेटियां भी शामिल। मुलजिम ने वारदात के बाद पुलिस को फोन भी किया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी के बायस पेश आया। सऊदी अरब में रिहाइश पजीर लोगों के लिए हज रजिस्ट्रेशन का आगाज़। ख्वाहिशमंद सऊदी अरब में मुकीम लोग वजारत हज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी तक हज ना करने वाले अफराद की बुकिंग को तरजीह दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को रकम अदा करने की सहूलत दी जाएगी। कराची पर बादलों का कब्जा। मौसम सुहाना हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आज दिन भर मतला आलूद रहेगा। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रहा। दौरान सफ़र शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। HBL PSL 9 का काउंटडाउन शुरू। ट्रॉफी की रूनुमाई आज लाहौर के रेस कोर्स पार्क में होगी। मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। ICC एलीट पैनल के 4 एम्पायर शामिल। रोशन महानामा मुसलसल। नवे सीजन में मैच रेफरी अलीम डार, तारिक रशीद, शोजब रजा और राशिद रियाज भी एम्पायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। आज